अस्सलामुअलैकुम। बुर्ज हूत यानी पाइसीज नवंबर 2025 का ये आखिरी और इंतहाई अहम हफ्ता, जो कि 22 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक मुहित है, आपकी ज़िंदगी में फल्कियाती एतबार से एक निहायत गैर मामूली और फैसला कुन मोड़ की हैसियत रखता है। ये हफ्ता महज दिनों का मजमुआ नहीं है, बल्कि सितारों की ऐसी नायाब तरतीब का गवाह बन रहा है जो शायद सालों में एक बार देखने को मिलती है। ये वक्त आपके लिए उन दरवाज़ों को खोलने जा रहा है जो गुज़िश्ता कई माह से बंद मालूम हो रहे थे, और उन रुकावटों को जड़ से उखाड़ फेंकने का सबब बनेगा जिन्होंने आपकी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को जकड़ रखा था। इस हफ्ते का आगाज़ शायद बज़ाहिर मामूल के मुताबिक लगे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आप महसूस करेंगे कि कायनात की तवानाइयाँ आपके हक़ में एक ख़ास रिदम के साथ तरतीब पा रही हैं। इस दौरान 3 बड़े आसमानी वाक़यात रूनुमा होने जा रहे हैं जो आपकी कामयाबी, तरक्की और ज़ाती नशोनुमा की राहें हमवार करेंगे। इनमें सबसे अहम तरीन वाक़या 28 नवंबर को पेश आएगा, जब सयारा ज़ुहल यानी सैटर्न, जो कि इल्मे नुजूम में कर्मा, नज़्म-ओ-ज़ब्त और ताख़ीर का सबसे बड़ा सयारा माना जाता है, आपके अपने ही घर यानी पहले ज़ाविये फर्स्ट एंगल में अपनी चाल सीधी कर लेगा, यानी डायरेक्ट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ज़हल का आपके पहले घर में होना आपकी ज़ात, आपकी सेहत और आपके अमूनी रवैये पर बराह रास्त असरअंदाज होता है, और इसके डायरेक्ट होने का मतलब है कि वो तमाम बोझ जो आप अपने कंधों पर महसूस कर रहे थे, अब उतरने वाला है। इस हफ्ते की इब्तिदा में, ख़ास तौर पर 28 नवंबर से पहले के चंद दिनों में, आपको कुछ एहतियात और सब्र से काम लेने की ज़रूरत होगी। चूंकि ज़हल अपनी चाल बदलने के अमल में होगा, इसलिए स्टेशनरी या साकित पोजीशन के दौरान उसके असरात कुछ भारी महसूस हो सकते हैं। ये वो वक्त है जब आपको महसूस हो सकता है कि चीज़ें रुक सी गई हैं, या जिस रफ्तार से आप आगे बढ़ना चाहते हैं हालात उसकी इजाज़त नहीं दे रहे। ये असरात ख़ास तौर पर उन कानूनी मामलात या तिब्बी मसाइल में नुमाया हो सकते हैं जो तवील अरसे से चले आ रहे हैं। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई दफ्तरी इंक्वायरी ज़ेरे अल्तवा है, तो हो सकता है कि इस हफ्ते के इब्तिदाई दिनों में आपको कुछ मज़ीद ताख़ीर या पेचीदगियों का सामना करना पड़े। इसी तरह सेहत के हवाले से भी ये वक्त हसास है। कमज़ोर या पहले से बीमार अफराद, ख़ास तौर पर वो लोग जो हड्डियों, जोड़ों या आसाब के दर्द में मुब्तला हैं, उन्हें अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। मौसमी असरात और ज़हल की सुस्ती आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को चैलेंज कर सकती है, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम मुश्किलात आर्जी हैं, और ये दरअसल सुबह होने से पहले का अंधेरा है। ये रुकावटें आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपके इरादों को पुख्ता करने के लिए हैं, ताकि जब 28 नवंबर के बाद रास्ते खुलें तो आप पूरी तैयारी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकें। जैसे ही हम 28 नवंबर की तारीख को उबूर करेंगे और हफ्ते के इख्तितामी दिनों यानी 29 और 30 नवंबर की तरफ बढ़ेंगे, सितारों की चाल एक ड्रामाई और इंतहाई मुस्बत मोड़ लेगी। यहाँ से आपके लिए खुशखबरियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जो आपकी पेशा वराना और ज़ाती ज़िंदगी को नई बुलंदियों पर ले जाएगा। 29 नवंबर को सयारा अतारद यानी मरकरी आपके 10वें घर यानी 10th एंगल में डायरेक्ट हो जाएगा। 10वां घर इंसान के करियर, समाजी रुतबे, शोहरत और कारोबार का घर होता है। अतारद मवासलात, जहानत और तजारत का सयारा है। जब ये सयारा आपके करियर के घर में सीधी चाल चलेगा तो आप देखेंगे कि अचानक आपके कारोबारी और पेशावराना ज़िंदगी में हायल रुकावटें दूर हो रही हैं। आपके फैसले जो पहले तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, अब बिल्कुल वाज़े और नपे तले होंगे। अगर आप तालिब इल्म हैं या किसी मुसाबकती इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका दिमाग तेज़ी से काम करेगा और पेचीदा मसाइल का हल चुटकियों में निकल आएगा। प्रोफेशनल ज़िंदगी में वो मुआहदे जो अल्तवा का शिकार थे, अब तकमील के मराहिल तय करेंगे, और आप अपनी जहानत के बलबूते पर अपने बॉसेस और क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने में कामयाब रहेंगे। इसी तसलसल में 29 और 30 नवंबर के दरमियान सयारा ज़ोहरा यानी वीनस भी आपके 10वें घर में दाखिल हो जाएगा। ज़ोहरा खुशी, खूबसूरती, दौलत और ताल्लुकात का सयारा है। जब ये कैरियर के घर में आता है तो ये काम की जगह पर एक खुशगवार माहौल पैदा करता है। आप अपने काम से ना सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ होंगे, बल्कि आपके काम में एक तख्लीकी निखार भी आएगा। ये पोजीशन ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो आर्ट्स, डिज़ाइनिंग, मीडिया या किसी भी ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं जहां जमालियात की अहमियत है। ज़ोहरा की आमद से आपको रूहानी सुकून और जज्बाती तवाज़ुन भी मिलेगा। अक्सर देखा गया है कि काम के दबाव में इंसान की घरेलू ज़िंदगी मुतासिर होती है, लेकिन ज़ोहरा की इस घर में मौजूदगी इस बात की ज़मानत है कि आपकी पेशावराना मसरूफियात आपके घरेलू सुकून को बर्बाद नहीं करेंगी, बल्कि फ़ैमिली में हमाहंगी और मोहब्बत बढ़ेगी।
आप अपने काम और घर के दरमियान एक खूबसूरत तवाज़ुन कायम करने में कामयाब होंगे, जिससे आपकी शख्सियत में एक पुरकशिश ठहराव आएगा। मज़ीद बरां जो चीज़ इस हफ्ते को वाकई पावर पैक बनाती है वो ये है कि सूरज यानी सन और मरीख यानी मार्स पहले ही आपके 10वें घर में मौजूद हैं। इसका मतलब है कि नवंबर के आखिर में आपके 10वें घर में 4 बड़े और ताकतवर सैयारों का इज्तिमा यानी स्टीलियम बन रहा है। सूरज बादशाह है और मरीख सिपा सालार, और जब ये दोनों कैरियर के घर में हों तो इंसान की परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और अथॉरिटी अपने उरूज पर होती है। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी और जोश होगा कि बड़े से बड़ा काम भी आपको मामूली लगेगा। वो लोग जो प्रमोशन के मुंतज़िर थे या किसी बड़े ओहदे की ख्वाहिश रखते थे, उनके लिए ये बेहतरीन वक्त है। आपकी लीडरशिप सलाहियतें खुलकर सामने आएंगी और लोग आपकी रहनुमाई को कबूल करेंगे। कारोबार करने वालों के लिए ये वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर तौसी का पैगाम लेकर आ रहा है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या गैर मुल्की क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो इस हफ्ते बड़े माली फ़ायदे और नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के कवी इम्कानात हैं। आपकी शोहरत में इजाफा होगा और माशरे में आपका मुकाम बुलंद होगा। ये चारों सयारे मिलकर आपकी पेशावराना ज़िंदगी को एक ऐसी क़ुव्वत फराहम कर रहे हैं जिसका मुकाबला करना आपके मुखालिफिन के लिए नामुमकिन है। खुलासा ये है कि बुर्ज हूत के लिए ये हफ्ता तरक्की, कामयाबी और बेहतरीन कारकर्दगी के लिहाज से साल के बेहतरीन हफ्तों में से एक साबित हो सकता है। 4 बड़े सियारों यानी सूरज, मरीख, अतारद और ज़ोहरा का आपके कैरियर के घर में होना और ज़हल का आपके पहले घर में सीधा होना इस बात का इशारा है कि अब वक्त बदल चुका है। वो तमाम असबाब जो आपकी तरक्की में रुकावट थे अब ख़त्म हो रहे हैं। आपके जज्बात, आपका दिलो दिमाग और आपके फैसले सब एक सीध में होंगे। ये वो वक्त है जब आपको किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा, लेकिन याद रखें कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। ये हफ्ता सिर्फ बैठकर इंतजार करने का नहीं है बल्कि भरपूर एक्शन लेने का है। आपकी सोच और आपके अमल में हमाहंगी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। लाइफ पार्टनरशिप चाहे वो ज़ाती हो या बुरकाबली, उसमें बेहतरी आएगी और पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। खानदानी इत्तेहाद मजबूत होगा और आप अपने प्यारों की हिमायत को अपनी पुश्त पर महसूस करेंगे। इस शानदार फल्कियाती तरतीब से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आपको कुछ मशवरे और तदाबीर पर अमल करना होगा। सबसे अहम बात यह है कि इस हफ्ते अपने फैसलों और कोशिशों में जनरल या मामूली सतह पर ना रहें। ये वक्त आइडियल और आला तरीन कोशिशों का है। अगर आप कोई मंसूबा बना रहे हैं तो इसे बड़ा सोचें। छोटे मोटे मकासद पर अपनी तवनाई ज़ाया करने के बजाय तवील मद्दती मंसूबों और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करें। ये वो वक्त है जब आप बुनियाद रखेंगे तो उस पर बनने वाली इमारत सालों तक कायम रहेगी। ज़हल के इब्तिदाई रुकावटों या सुस्ती से बचने के लिए अपनी रूहानियत को मजबूत करें। बुर्ज हूत के अफराद फितरी तौर पर रूहानी होते हैं। सदका और खैरात का अहतमाम करें और अपने मजहबी अकायद के मुताबिक इबादत और दुआओं का सहारा लें। ख़ास तौर पर ज़हल के असरात को मुस्बत करने के लिए नीलम या बख्त ब्लोसाफर अगर आपके जायचे में मुआफ़िक हो, और सूरज शम्स के वर्द या मखसूस वज़ाइफ आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। अगर आप महसूस करें कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद किसी खास मामले में कामयाबी नहीं मिल रही, तो ये इशारा हो सकता है कि आपको अपने ज़ाती बर्थ चार्ट की गहराई से जांच करवाने की ज़रूरत है ताकि मसले की असल जड़ और दुरुस्त सिमत का तयन किया जा सके। लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि आपकी अपनी मेहनत और सितारों की मुवाफ़क़त आपको कामयाबी से हमकिनार करेगी। इख्तितामी कलमात में बुर्ज हूत के अफराद के लिए नवंबर का ये आखिरी हफ्ता एक तोहफे की मानंद है। ये आपके माली हालात, आपके करियर और आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में वो खुशगवार तब्दीलियां लाने वाला है जिनका आप शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। आपकी सलाहियतें जो शायद कुछ अरसे से छुपी हुई थीं या हालात की गर्द में दब गई थीं, अब निखर कर सामने आएंगी। आपको चाहिए कि इस हफ्ते मुस्बत रवैया इख्तियार करें, मायूसी को अपने करीब ना भटकने दें और हर नए दिन का इस्तकबाल एक नई उम्मीद के साथ करें। दुआ की ताकत और अपनी मेहनत पर यकीन रखें क्योंकि कायनात का निज़ाम अब आपकी हिमायत में हरकत कर रहा है। यह हफ्ता आपको दिसंबर के महीने में दाखिल होने के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करेगा और आने वाले वक्त में जो मजीद फल्कियाती तब्दीलियां मुतवक्के हैं उनकी रोशनी में अगले हफ्ते मजीद रहनुमाई फराहम की जाएगी। फिलहाल आपके लिए पैगाम यही है कि अपने ख्वाबों की तकमील के लिए उठ खड़े हों क्योंकि सितारे आपके साथ हैं।